बहावलपुर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर बर्फ की तलब में इजाफा। इसके साथ ही शहर में बर्फ की कीमत भी बढ़ा दी गई। बर्फ के एक ब्लॉक पर 300 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 800 रुपए से 900 रुपए में फरोख्त होने वाला बर्फ का ब्लॉक 1100 रुपए से 1200 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा है। सर, मैं बहावलपुर से ताल्लुक रखता हूँ और बाकिरपुर से ताल्लुक रखता हूँ। बाकिरपुर में बर्फ की पट्टी 180-200 रुपए चल रही है वहाँ। चलो ठीक है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, इसका जब मतलब नहीं कि इतना रेट बढ़ गया है। बर्फ जितनी मर्जी महंगी हो गई है भाईजान, लेनी तो है, मजबूरी है। गरीब बंदा कहाँ जाए, इतनी मर्जी महंगाई हो जाए, पीने तो पानी है ठंडा गर्मी की वजह से। बर्फ की कीमत में इजाफा पर शहरियों का कहना था कि इतनी शदीद गर्मी में ठंडा पानी पीने को मन करता है, लेकिन अब ठंडा पानी भी हमारे लिए महंगा और मुश्किल हो गया है। कई इलाकों के शहरियों ने बर्फ के ब्लॉक की कीमत में 300 की बजाय 600 रुपए इजाफा किए जाने की भी शिकायत की। बर्फ महंगी तो हो गई है, लेकिन पीनी तो है ना हमने, चाहे गर्मी तो इतनी पड़ रही है, बर्फ नहीं पिएंगे तो और कहाँ जाएंगे। शहरियों ने आला अफसरान से अपील की है कि बर्फ की कीमत में इजाफा का नोटिस लिया जाए ताकि वो गर्मियों में ठंडा पानी पी सकें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में तमाम इकसाम के चावल की कीमत में 40 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है। टोटा चावल 180 से बढ़कर 220 रुपए फी किलो, जबकि कायनात चावल 260 से महंगा होकर 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। चावल भी महंगे होने से आम आदमी के घर का बजट मुतासिर हो गया है। रहीम यार खान में चावल की कीमतों में ऊंची उड़ान, तमाम वैरायटी के चावल की कीमतों में 40 रुपए फी किलो इजाफा। टोटा चावल 180 से महंगा होकर 220 रुपए फी किलो, जबकि कायनात चावल 260 से 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर लोग हैं, वो ग्रॉसरी पे आते हैं, तो एक एक आइटम थोड़ा थोड़ा जब प्राइस बढ़ती है तो ओवरऑल उनके बजट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इससे उन्हें अपने रोज़मर्रा के मामलात जो सिर्फ रोटी तक महदूद हैं वो भी चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। दुकानदारों के मुताबिक डिमांड में इजाफा और सप्लाई में कमी की वजह से चावल महंगा हुआ। दूसरी तरफ महंगाई से परेशान शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। शहरी कहते हैं पहले गोश्त महंगा होने पर गोश्त छोड़ा, फिर दालें महंगी होने पर दालें खाना छोड़ दी, अब चावल भी महंगा हो गया तो क्या क्या छोड़ें। ये महंगाई गरीब आदमी के घरेलू बजट और दस्तरखान की दुश्मन बन गई है। शहरियों का कहना था कि महंगाई की यही सूरत हाल रही तो गरीब के घर का चूल्हा बुझ जाएगा। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। हम इधर मार्केट में परचेज करने आए चावल, तो आके पता चला कि चावल 40 रुपए महंगे हो गए, हर एक शाम के चावल। अब जो चावल हम पहले 2 किलो परचेज करते थे वो हमें 1 किलो या 1.5 किलो परचेज करने पड़ रहे हैं। इसलिए हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि महंगाई को कम करें। शहरियों ने आला हुकाम से चावल की कीमतों में कमी लाने की अपील कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बहावलपुर में अमराज कल्ब की अद्वियात नायाब हो गई। 76 साल बुजुर्ग गुज़श्ता 15 रोज से अद्वियात से महरूम है। समरसटा से आई खवातीन को भी आधी अद्वियात न मिल सकी। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी पूरी न की जा सकी। परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बहावलपुर में अमराज कल्ब की अद्वियात नायाब। अद्वियात से महरूम 76 साल बुजुर्ग मरीज का कहना था कि पिछले 15 दिन से मुझे 4 में से सिर्फ 1 दवा मिल सकी है। दिल का मरीज हूँ, रोजाना दवा के लिए अस्पताल के चक्कर नहीं लगा सकता। पिछले दफा में नहीं मिली, 15 दिन मैं आया हूँ, दवा 1 मिली है। अभी डॉक्टर को चेकअप कराना, अभी पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। समरसटा से आई खवातीन को भी आधी अद्वियात नहीं मिल सकी। खवातीन का कहना था कि अमराज कल्ब की अद्वियात बहुत महंगी हैं, बाहर से नहीं खरीद सकते। 7 में से 4 अद्वियात नहीं मिली, बाहर से लेने को कहा गया है। दूर दराज से किराया लगाकर अलग गाएं और बाहर से महंगी अद्वियात अलग लें। मुफ्त इलाज बहुत महंगा पड़ रहा है। समरसटा से आए, पिछली मरतबा 2 दवाइयाँ बाहर से ली, अब की मरतबा 1 दवाई बाहर की लिखी हुई है और 2 या 3 दे कर आपको मसला नहीं है। मसला नहीं है तो फिर दवाइयाँ क्यों दे रहे हैं आप हमें? वो आधी देते हैं, आधी नहीं देते। मैं भी समरसटा से आया हूँ, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और सुबह हमने नमाज पढ़ के वहाँ से निकलते हैं। यहाँ के पहले तो हमें अजियत ये होती है कि हम दिल के पेशेंट हैं और यहाँ आके लाइनों में लगना पड़ता है और इतना मिसबिहेव होता है यहाँ पर। जो इंतजामिया के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनका स्टाफ जो बैठा हुआ है, उनको रहनुमाई करने के बजाय उल्टा हमें अजियत देते हैं। कार्डियक सेंटर आए दीगर शहरियों ने भी अद्वियात न मिलने का शिकवा किया। मरीजों का कहना था कि कार्डियोलॉजी सेंटर में पहले पर्ची के लिए अलग लाइन में लगते हैं, डॉक्टर के चेकअप के लिए अलग कतार है, इसके बाद अद्वियात लेने के लिए भी कतारों में लगना पड़ता है। घंटों इंतजार के बाद बताया जाता है कि दवा तो मौजूद ही नहीं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर।
मुल्तान की मवेशी मंडी में रिवायती अंदाज में सजे ऊंट अवाम की तवज्जो का मरकज बन गए। मंडी में 4 से 30 लाख रुपए मालियत के ऊंट फरोख्त के लिए पेश। खूबसूरत ऊंटों को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने मंडी का रुख कर लिया। मुल्तान की मवेशी मंडी में सैकड़ों मुख्तलिफ नस्ल के कीमती ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मंडी में 4 लाख से 30 लाख रुपए मालियत के ऊंट फरोख्त के लिए पेश किए गए हैं। मंडी में मौजूद ऊंट ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर ताकतवर हैं, बल्कि इन्हें मुख्तलिफ अंदाज में सजाया भी गया है। कहीं ऊंट के जिस्म पर नक्शो निगार बनाए गए हैं, तो कहीं रंगीन मालाओं से इनकी खूबसूरती में इजाफा किया गया है। ऊंट पालने वाले का कहना है कि इन्होंने महीनों इन ऊंटों की खिदमत की है। ईद कुर्बान से पहले ये ऊंट की मंडी अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। शहरी खूबसूरत, सेहतमंद और मुनफरिद नस्ल के ऊंट खरीदने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रहे हैं। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ ओन अब्बास, रोही, मुल्तान। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ चंद रोज बाकी हैं। मुल्तान में कुर्बानी के जानवरों को सजाने का रुझान जोर पकड़ गया है। शहरियों की बड़ी तादाद जानवरों की ज़ेबाइश का सामान लेने के लिए बाजारों का रुख करने लगी। गले के हार, रंग बिरंगी झांझरें और सींगों की सजावट का सामान बच्चों और नौजवानों की तवज्जो का मरकज बन गया। ईद कुर्बान की आमद शहरियों का कुर्बानी के जानवरों को सजाने का शौक अरूज पर। जानवरों की ज़ेबाइश का सामान के लिए शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों का रुख करने लगी। गले के हार, रंग बिरंगी झांझरें और सींगों की सजावट का सामान बच्चों और नौजवानों की तवज्जो का मरकज। शहरी कहते हैं बकरा खरीदा है, अब उसको मेहंदी, रिबन और परफ्यूम लगाकर सजाएंगे। जी, हमने ईद के वजह से इस दफ़ा बकरा लिया, तो उसके लिए यहाँ सामान लेने हुआ, मेहंदी वगैरह भी लगाई हुई है उसे, और इसके लिए अपना ये छन वगैरह और उसके फेस पे डालने के लिए उसका नथ कहते हैं जिससे, वो भी लिया है, ठीक है। और घुंघरू वगैरह और पेटी होती है उसकी, वो भी ली है। तो चीज़ें काफ़ी महंगी तो हैं, लेकिन ईद भी गुजारनी है और हर साल इंशाल्लाह ईद मनाते भी हैं और अपना बकरा वगैरह लेते हैं, उसको सजाते भी हैं। बच्चों का कहना था कि सजावट का सामान महंगा जरूर है, लेकिन शौक का कोई मोल नहीं। हमने अपने कुर्बानी के जानवर के लिए झांझरें, रंग बिरंगी मालाएं और गले के हार खरीदे हैं। हमने बकरा लिया है और हम सजाने के लिए पट्टे भी लेके जाएंगे और उन्हें सजाने के लिए सिंग पे लगाने वाला वो पट्टा भी लेके जाएंगे और भी काफी सामान लेके जाएंगे। व्यापारी भी जानवर को खूब सजाकर ग्राहकों की तवज्जो हासिल करने लगे। सजे हुए कुर्बानी के जानवर ईद के जज्बे को दोगुना कर रहे हैं। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। ईद उल अजहा से पहले कुर्बानी के खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। मुजफ्फरगढ़ के एक ताजिर ने इस ईद पर कुर्बान करने के लिए 3 खूबसूरत जानवर पाले हैं, जिनमें एक ऊंट भी शामिल है। मकामी ताजिर के मुताबिक 2 बैलों का वजन 20 से 25 मन, जबकि ऊंट का वजन 22 मन से ज्यादा है। बैलों के नाम बबलू और मजनू, ऊंट का ब्लैक हॉक रखा गया है। मुजफ्फरगढ़ में ताजिर शेख मोहम्मद साबिर ने ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए भारी भरकम बैल पाले हैं। इनका कहना है कि बैलों को बड़े नाजो नखरे के साथ पाला गया है, इसी वजह से इनके नाम बबलू और मजनू रखे गए हैं। दोनों बैलों का वजन 20 मन से जायद है। नाम जो मर्जी रख दो, बबलू है, डबलू है, सबलू है, इनका तीनों का नाम है। इस वजन इसका कम से कम है जिंदा 24 मन वजन है, उसका माशाल्लाह 13-14 मन है, उसका 28-30 मन है ऊंट का। ये इंशाल्लाह ताला दूसरे दिन कुर्बानी करेंगे दोनों बैड़े, और तीसरे दिन ऊंट को करेंगे इंशाल्लाह ताला। ताजिर शेख मोहम्मद साबिर ने एक ऊंट भी कुर्बानी के लिए तैयार किया है। दूर दराज से लोग कुर्बानी के लिए इन जानवरों को देखने के लिए आते हैं। ताजिर का कहना था कि इनकी खुराक पर रोजाना 10,000 रुपए से ज्यादा का खर्चा आता है। ये बादाम, दूध, मक्खन और देसी घी खाते हैं। मुजफ्फरगढ़ शहर से ताल्लुक रखने वाले मकामी ताजिर की जानिब से ये कहा गया है कि उनकी ये कोशिश होती है कि हर साल अल्लाह की राह में ईद उल अजहा पर खूबसूरत से खूबसूरत जानवर जो है वो कुर्बान किया जाए। इसी सिलसिले में उनकी जानिब से भारी भरकम बैल और इस बार जो है वो ऊंट की कुर्बानी जो है वो की जाएगी और इसका गोश्त जो है वो गरीब अफराद में तकसीम कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। ईद में चंद रोज बाकी, कुर्बानी के जानवर के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। जानवरों की खरीदारी के लिए आरजी मवेशी मंडियां कायम। बकरों की कीमतें सुनकर शहरी हैरान। मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद में चंद रोज बाकी हैं। जुल्हज का चांद नजर आते ही
ईद की तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी मवेशी मंडियां भी लग चुकी हैं। मैं इस वक्त मुल्तान के 14 नंबर चुंगी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हर रंग और नस्ल का जानवर मौजूद है। इस वक्त मेरा कैमरामैन गयास अली आपको दिखा सके तो यहाँ पर एक बड़ी प्यारी जोड़ी, कदावर जोड़ी यहाँ पर मौजूद है। इसके मालिक से जान लेते हैं कि इस हवाले से इसका क्या कहना है, कितने भाईजान कितनी डिमांड कर रहे हैं जोड़ी की? 5.5 मांग रहा हूँ। तो कितना रेट लग चुका है? 3 लाख चुका है। तो कितने तक का देना है? 4.5 तक फाइनल दे दूंगा। क्या वजह इतने महंगे क्यों? भाईजान इनकी जो मेहनत है एक दिन की भी नहीं है। इनको रोज दही और तेल पिलाते हैं, खिदमत करते हैं, बहुत सब कुछ खिलाते पिलाते हैं। तो क्या वजह लोग इसका रेट पूरा नहीं लगा रहे? वो रेट लगा रहे हैं चोरों वाला, वो एक दिन की मेहनत के पैसे भी नहीं देते। एक दिन के पैसे भी नहीं है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो खरीदार भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भाईजान बताएं कैसी मंडी है इस दफा, क्या रेट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है दोस्तों कि इस दफा मंडी जो है पिछले साल की निस्बत तकरीबन 30 से 40% जो है वो महंगी है। जिस जोड़ी का भी ये 5 लाख 5.5 लाख लगा रहे हैं, ये अगर देखी जाए तो ये 3 लाख 3.5 लाख तक की जोड़ी है। तो ये मकसद इस वक्त मुंह मांगे जो है वो रेट मांग रहे हैं। इस हद तक महंगाई हम सोच भी नहीं सकते शायद कि ये इस हद तक महंगाई है इस दफ़ा। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट को इस पे देखना चाहिए और इन लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा महंगे रेट दाम लगा रहे हैं। ये वाकई ही इस दफ़ा इतनी महंगाई है कि आप खुद भी जो है वो परेशान रह जाएंगे। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो है वो महंगाई की शरह में जो है वो इजाफा देखने में आया है। मिसाल के तौर पे अगर बात करते चलें तो पिछले साल जो बकरा 50,000 का था, इस साल जो है वो 80,000 का है। शहरी भी जो है महंगाई से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई चाहे जितनी भी हो, लेकिन ईद कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना और अल्लाह की राह में कुर्बानी जो है वो ज़रूर करनी है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो एक बड़ा और खूबसूरत जोड़ा जो है वो खड़ा है। इस तरफ भी अगर मेरा कैमरामैन गयास अली इस बकरे को दिखा सके तो ये सफ़ेद रंग का जानवर है जो कि 2 दांतों में मौजूद है। इसकी मालिक जो है वो 2.5 लाख रुपए डिमांड कर रहा है और जोड़ी की जो है वो 5 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। ईद के हवाले से मंडियों में तेज़ी तो है, लेकिन खरीदार भी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो दूसरी जानिब व्यापारी हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि लागत से कम जो है वो खरीदार रेट लगा रहे हैं, जो कि इनकी एक दिन की भी जो है वो मूल्य नहीं बनता। इन पर खर्चा तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जो खरीदार हैं वो रेट नहीं लगा रहे। बहुत शुक्रिया फराज रमजान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद उल अजहा की आमद मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर में अभी तक मवेशी मंडियां तो नहीं लगाई जा सकी, अलबत्ता मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खाना बदोश जानवर बेच रहे हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि कल से मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां फाल कर दी जाएंगी। मुजफ्फरगढ़ में ताहाल मवेशी मंडियां फाल न हो सकी। मुख्तलिफ मकामात पर मकामी व्यापारियों की जानिब से जानवरों की फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया। तुलेरी बाईपास चौक के करीब खाना बदोशों ने छोटे जानवर फरोख्त के लिए खड़े कर रखे हैं, जिनमें मुख्तलिफ नस्ल के देसी और पहाड़ी बकरे शामिल हैं। व्यापारियों का कहना है कि बकरे की कीमत 1 से 5 लाख रुपए तक है। लालपुरी नस्ल है, देसी भी है, सेंधड़ भी है, साढ़े को 50 वाला भी है, लाख रुपए वाला भी है, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए का है। शहरियों का कहना है कि इस बार कोशिश है कि बड़े की बजाय छोटा जानवर कुर्बान करें, मगर सूरत हाल ऐसी है कि जानवर तो छोटे हैं मगर कीमतें बहुत बड़ी हैं, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी हर हाल में अदा करेंगे। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का कहना है कि कल से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां फ़आल कर दी जाएंगी। इंतजामिया के मुताबिक मवेशी मंडियों में हर तरह की सहूलियात मुहैया की जाएंगी। तमाम व्यापारी मंडियों में आकर अपने जानवर फरोख्त कर सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में पानी का ज़िया रोकने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद सिस्टम नस्ब। महकमा माहौलियात ने 65 कार वॉश स्टेशन पर वाटर रिसाइकलिंग निज़ाम लगा दिया। यह सिस्टम कैसे काम करता है, जानते हैं अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट में।
महकमा माहौलियात ने मुल्तान के 65 कार वॉश स्टेशन पर पानी की बचत के लिए वाटर रिसाइकलिंग निजाम नस्ब कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात डॉक्टर ताहिर अब्बास का कहना है कि ये सिस्टम 26 दिन तक पानी जखीरा करके बार बार इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। कि ये हमारा स्टोरेज टैंक है, ये पूरे एक वीक में पूरी जितनी गाड़ियां वॉश होती हैं पूरे एक वीक के लिए ये काम हमारे आता है कि हमें एक वीक में ग्राउंड वाटर फैच नहीं करना पड़ता। तो ये कितनी बचत है, पूरे महीने के अंदर ये 4 दफ़ा ये टैंक फिल होता है, जो कि हमें इस वाटर साइकिलिंग प्लांट लगाने से पहले डेली फिल करना पड़ता था। आप देखें कि 26 टाइम ये रिड्यूस हो गया है कि हम इसको सिर्फ 4 दफ़ा फिल करते हैं, पूरा वीक उसको रिसाइकल करते हैं और गाड़ियां साफ करते हैं, धोते हैं, तो हमारा 26 डेज उसका फिलिंग जो है वो सेव हो गई है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात ताहिर अब्बास का मजीद कहना था कि इस सिस्टम में 4 चैम्बर्स बनाए गए हैं। पहले चैम्बर में ज़रात के ज़रात अलग होते हैं, दूसरे चैम्बर में पानी फिल्टर किया जाता है, जबकि तीसरे चैम्बर में साफ पानी जमा होता है और चौथे मरहले में फिल्टर शुदा पानी दोबारा कार वॉश पर वापस आता है। जैसा कि आपको सबको पता है कि पानी एक नेमत है, तो इस रिसाइकलिंग सिस्टम को लगाने का मकसद ये भी है एक पानी की हम बचत कर सकें, दूसरा उसके साथ साथ हम लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि एक यहाँ पे भी हम पानी की बचत करें। आप अपने घरों में रोज़मर्रा के यूज़ में पानी कम से कम कंज्यूम करें। इस प्लांट से लगाने से सबसे पहले तो जो पानी जो ज़ाया होता था वो उसकी सेविंग हो रही है। जैसे सर ने बताया आपको कि जो है ना अभी सिर्फ 4 दिन का जो है वो इस्तेमाल होता है, बाकी जो है 26 दिन हम पानी सेविंग करते हैं, वो भी इसको प्लांट को साफ़ करने के लिए। तो उसके लिए पहले तो बिजली की वो जो थी मोटर वो बड़ी थी, इसके बिजली की सेविंग भी है और पानी का भी कम इस्तेमाल है। डॉक्टर ताहिर अब्बास के मुताबिक सिस्टम की लागत 1,30,000 रुपए है। आवाम को इसके इस्तेमाल की तरबियत भी दी जा रही है। कार वॉश मालकान के मुताबिक सिस्टम से पानी और बिजली दोनों की बचत हो रही है। कार वॉश प्लांट नस्ब करने से न सिर्फ पानी को बचाया जा रहा है, बल्कि ये आगाही भी दी जा रही है कि हमारी जिंदगियों में पानी कितनी अहमियत का हामिल है और हमें इसे सेव करना कितना जरूरी है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलशफा आसिफ, मुल्तान।